जाट वीरों के गुमनाम इतिहास में आपका स्वागत है। भारत में अनेक ऐसे युद्ध हुए हैं जिसमें वीरों ने नाम मात्र की सेना से ही दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। उन्हीं युद्धों में से एक ऐसा युद्ध भी लड़ा गया जो शोक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में जहां एक तरफ सिर्फ 5000 जाट थे, वहीं दूसरी तरफ 70,000 मुगल, पठान व फ्रांसीसी सैनिक थे। सन 1777 ईस्वी में मुगल सेनापति अमीर उल अमरा ने भरतपुर किले पर हमले की योजना बनाई थी। उस समय तक महाराज जवाहर सिंह की मृत्यु के बाद सिर्फ 10 साल में ही 3 राजा रतन सिंह, केहरी सिंह, रणजीत सिंह गद्दी पे बैठ चुके थे। सभी जाट पाले आपस में लड़कर आंतरिक युद्धों में अपनी ताकत को कमजोर कर रहे थे। ऐसी विकट घड़ी में मुगल रूपी शत्रु ने जाटों पर हमला करने की योजना बनाई। मुगल सेनापति अमीर उल अमरा ने जाट राज्य पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से गोवर्धन के समीप पहुंचकर अपना सैनिक कैंप लगाया, क्योंकि शोकगढ़ के जाट वीरों ने गोवर्धन में नजफ खां की सैनिक छावनी पर हमला करके कुछ मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना का जाटों से बदला लेने के उद्देश्य से मुगल सेनापति अमीर उल अमरा ने दिसंबर में सन 1777 ईस्वी में शोक के किले पर घेरा डाल दिया। इस समय शोकगढ़ पर राजा तोहफा सिंह कुंतल तोमर का शासन था। मुगलों की सेना से जाटों का 3 महीने तक भयंकर संघर्ष चला। हर मोर्चे पर जाट मुगलों पर हावी रहे, जबकि शोक के किले की सुरक्षा सिर्फ जाटों के बाहुबल पर निर्भर थी, क्योंकि शोकगढ़ के किले को प्राकृतिक सुरक्षा का पूर्ण रूप से अभाव था। फ्रांसीसी सेनापति समरू और मेडिक, जो पहले भरतपुर की सेना में तैनात थे, यह दोनों जाटों से गद्दारी करके मुगलों से जा मिले। इन्होंने गुप्त रास्ते और किले से संबंधित सभी गुप्त जानकारी नजफ खान को दे दी। अब जाटों ने अंतिम युद्ध से पहले अपनी कुल देवी मनसा देवी की स्तुति की। राजा तोहफा सिंह की सेना में 5000 सैनिक थे, तो दूसरी तरफ मुगलों, पठानों और फ्रांस के प्रशिक्षित सैनिक कुल 70,000 थे। पंडित गोकुलराम चौबे के अनुसार 11 दिसंबर 1777 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। शोक के युद्ध में कुंतल वीर जाट प्रथम पहर में मुगलों के लिए काल साबित हुए। प्रथम हमले में मुगलों के हरावल दस्ते को इन वीरों ने पीछे धकेल दिया। तब समरू ने अपनी बंदूकची सेना को आगे किया और बंदूकची सैनिकों के छुपकर किए गए वार से तोहफा सिंह घायल हो गए। इस युद्ध में मुगलों की सहायता पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर एम चवलियर ने भी की थी, क्योंकि मुगल बादशाह शाह आलम ने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसी गवर्नर को मदद करने का आश्वासन दिया हुआ था। गद्दारों ने किले की समस्त जानकारी पहले ही मुगलों को दे दी। इसलिए कवि ने लिखा है कि जाट हारा नहीं कभी रण में, तीर तोप तलवारों से, जाट तो हारा है चंद गद्दारों से। इतिहासकार जादूनाथ सरकार के अनुसार इस युद्ध में 3000 तोमर जट वीरों ने वीरगति पाई थी। मुगल सेना को जाटों से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। मुगलों के बहुत से सैनिक या तो मारे गए या फिर घायल हो गए। तोहफा सिंह समेत सभी मुख्य सरदार इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए, जिस कारण से शोक के किले पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद शोक के किले को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इंतखा बबूत वारिक ने लिखा है कि नजफ खान इस युद्ध में हुई हानि और अपने मुख्य योद्धाओं को खोने के कारण इतना अधिक विचलित हुआ कि उसने इस क्षेत्र की निर्दोष जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन बाकी बचे हुए तोमर जट वीरों ने नजीब खान को इतना परेशान किया था कि उसे अपनी सैनिक छावनी यहाँ से उठानी पड़ी थी। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।